करो योग, रहो निरोग। ये बात सभी को पता है व्यूअर्स, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस सच को हर बार जबरदस्ती झुठलाता है, कभी मजहब के नाम पर तो कभी अधिकार के नाम पर। हालांकि योग और मजहब का अगर वाकई कोई मजहबी एंगल होता तो शायद योग दिवस मनाने का फैसला कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि योग दिवस पर हामी भरने वाले दुनिया के 177 देश थे। जाहिर है, यानी 177, जाहिर है कि उस मजहब को मानने वाले देश भी इसमें रहे होंगे, जिनके ठेकेदार भारत में योग पर सियासत से कभी नहीं कतराते। वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी वैचारिक प्रदूषण की। योग आज अचानक इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बार फिर से पुराने तार छेड़ दिए हैं। होसबोले ने कहा कि मुसलमान नमाज से पहले नदी की पूजा करें तो क्या गलत है। उन्होंने ये भी कहा मुस्लिमों को सूर्य नमस्कार करने का विरोध क्यों करना चाहिए। इन बातों पर मुस्लिम समाज बिफर गया। उनका कहना है कि वो अल्लाह की बजाय किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन सवाल है कि योग तो कसरत है, एक्सरसाइज है। क्या मुस्लिम समाज के लोग जिम नहीं जाते, जुम्बा नहीं करते? योग भी तो वही एक्सरसाइज है। योग का मतलब इबादत नहीं है। ये बात उन 47 मुसलमान देशों को समझ आ गई जिन्होंने योग दिवस के पक्ष में वोट दिया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 177 में से 47 देश मुस्लिम बहुल थे, इस्लामिक देश थे, यानी इस्लामिक कंट्री। उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन भारत के मौलाना भड़के हुए हैं, आंखें लाल करके चेतावनी दे रहे हैं व्यूअर्स कि संविधान उन्हें अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, किसी को उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की नहीं करना चाहिए। अब इन्हें कौन समझाए, कौन बताए? योग की वकालत किसी की धार्मिक भावनाओं में घुसपैठ नहीं है। चाहे तो इंडोनेशिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, किसी से भी जाकर पूछ लो। इन देशों को 11 साल पहले ये बात तब समझ में आ गई थी जब उन्होंने योग दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र में वोट किया था। वैसे ये वही जमात है जिसे वंदे मातरम से भी परहेज है। ये राष्ट्रगीत को भी पूजा बता देते हैं। किसी को थैंक यू कहने का मतलब पूजा नहीं होती। कुछ बातें व्यवहार का हिस्सा होती हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता वाली भावना धर्म देखकर मन में नहीं आती। इसका ईश्वर की आराधना से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। हम हवा के आभारी हैं क्योंकि हवा है तो ऑक्सीजन है। हम नदियों के आभारी हैं, पानी ना होता तो हम सब प्यासे ही रह जाते, पानी ना होता तो जीवन ना होता। हम सूर्य के आभारी हैं क्योंकि सूर्य ना होता तो दुनिया अंधेरे में रह जाती। हम पृथ्वी के आभारी हैं क्योंकि पृथ्वी ना होती तो हम कहाँ रहते। ये थैंक यू वाली फीलिंग तभी मन में आ सकती है जब जहन को संकीर्णता से मुक्त रखा जाए। दत्तात्रेय होसबोले ने एक और बड़ी बात कही है कि जब तक सनातन धर्म रहेगा तभी तक ये धरती रहेगी। आपत्ति जताने वालों को अगर योग वाली बात इतनी बुरी लगी तो सोचिए दत्तात्रेय होसबोले के इस कथन का उन पर क्या इम्पैक्ट असर होगा। लेकिन क्या कथन गलत है? भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां सनातनी बहुसंख्यक हैं और बाकी तमाम मजहब, पंथ, संप्रदाय और फिरके अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। बाकी दुनिया भर में नजर घुमा लीजिए, पूरा यूरोप परेशान है। वहां देश में घुसे घुसपैठियों को एलियन कहा जाता है और इन घुसपैठियों ने पूरे यूरोप की आबो हवा में जहर खोल रखा है। समस्याएं, दिक्कतें पैदा कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर क्या हुआ? दुनिया ने देखा कैसे सरेआम गोली मारी गई। खाड़ी देशों में इराक शांत है? सवाल पूछता हूं, या सीरिया शांत है? फिलिस्तीन, यमन, अफगानिस्तान, ओमेनिया, अजरबैजान, हर जगह तो तनाव ही है। रूस और यूक्रेन 3 साल से युद्ध कर रहे हैं। अफ्रीका के कई देश गृह युद्ध इस समय झेल रहे हैं। चीन के उइगर में मुसलमानों का क्या हाल बनाया है, क्या हश्र किया है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, आप भी वाकिफ होंगे। लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक
लगभग गायब हो चुके हैं। बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान की राह पर आगे चल रहा है, यानी तबाही की रास्ते पे। अमेरिका आए दिन कट्टर इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा उठा ही रहा है, लेकिन भारत में आंकड़े गवाह दे रहे हैं, आज़ादी के बाद बीते 70 दशकों में सबको अपने अपने हिस्से की तरक्की मिली है, और खासतौर पर बीते 11 सालों में तो देश की आर्थिक रफ्तार को पंख लग चुके हैं। इन हालातों में क्या यह संभव है कि किसी एक तबके को आगे बढ़ने से रोका जा सके? क्या ऐसा फिल्टर लगाना संभव हो पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या यह कहना गलत होगा कि सनातन जैसे विराट वटवृक्ष की छत्र छाया में तमाम पंथ सुकून से आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक सनातन धर्म है तभी तक ये यथास्थिति रहेगी, और सनातन हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन का अर्थ है अनादि अनंत। यानी भारत में लोकतंत्र एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र को चलाने के लिए है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर जो अशोक चक्र है उस धर्म चक्र को कहा जाता है, यानी धर्म का चक्र है। सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पर लिखा है यतो धर्मोस्तो जय, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है। भारत के संविधान की असली कॉपी में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें छपी हैं, क्योंकि राम राज्य से खुशहाल कोई राज्य नहीं है और कृष्ण से बड़ा कोई नीतज्ञ नहीं है। दर्शकों सभी को अपना धर्म अपनी मान्यताओं के मुताबिक मानने का संपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार उनसे कभी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हर बात को मजहब और गैर मजहब के चश्मे से आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पूरे समाज का नुकसान होता है, और समाज के बाद नुकसान की बारी देश की होती है। मुझे यकीन है कि भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा किसी भी सच्चे भारतीय की हो ही नहीं सकती। इसलिए अपना एक एक कदम बहुत सोच विचार कर उठाएं, और धर्म की हमेशा ही जय होती है। और मैं कई बार कहता हूं, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है, क्योंकि हमारा तो रास्ता ही धर्म चक्र का है।